हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे हम स्वागत करते हैं। आज जेईई मेंस 2025 में फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हुए सवाल करेंगे। कितने सवाल? 4 सवाल करेंगे, ठीक है। आज 28 जनवरी सेकंड शिफ्ट जो था बहुत हार्डेस्ट शिफ्ट अभी तक माना जा रहा है, ठीक है। तो उसमें से भी मैंने 2 सवाल लिया है, ठीक है। तो एक एक सवाल का मैं इन डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम पेशेंस के साथ इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला सवाल ये है, व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट शोन बिलो, ठीक है। ये जेईई मेंस 2025 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का सवाल है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक गिवन सर्किट दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि करंट कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला ऐसे ऐसे करके कुछ डिजाइन दिया हुआ, ये भैया ये डायोड होते हैं, ये क्या है? डायोड होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो डायोड इससे क्या करेंगे सर? देखिए, ए प्लस है, ए माइनस है, ठीक है। तो देखिए, ए वाला जो है इस तरफ अगर प्लस जाएगा तो इस तरफ प्लस होगा, ठीक है, इस तरफ माइनस होगा, इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस। ये डायोड है ना भैया? अच्छा, ये ऐसे करके डायोड है कुछ मेरा, ठीक है। देखिए आप ऐसे, ठीक है, ये डायोड इस तरफ प्लस, इस तरफ प्लस। अगर इस प्लस की तरफ, ये माइनस के, इस प्लस की तरफ अगर हायर पोटेंशियल हो और माइनस की तरफ लोअर पोटेंशियल हो, ठीक है, तो इस डायोड को बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। इस डायोड को क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस। अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन दैट पर्टिकुलर डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अगर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव वाला नेगेटिव साइड में, तो फॉरवर्ड बायस में होगा, उस डायोड को हटा सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए, इसका प्लस की तरफ है, इसका प्लस की तरफ है, इसका माइनस की तरफ है, ठीक है। तो इस डायोड को मैं हटा के जस्ट सिंपल तार से लगा सकता हूं ऐसे, ठीक है। अगर उल्टा रहता तो ओपन सर्किट हो जाता, उल्टा रहता तो क्या हो जाता? ओपन सर्किट हो जाता है, तार को तोड़ना पड़ता। अगर प्लस माइनस के साथ रहता, अब माइनस प्लस के साथ रहता, ठीक है। अब सिंपल बन गया। ये दोनों किसमें हो गए? ये दोनों हो गए आपके पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल में कैसे हुए भैया? यहाँ पर आई जा रहा है, जब करंट जाएगा यहाँ से आई आएगा, यहाँ पर I1 चला गया, यहाँ पर I2 चला गया, दोनों रजिस्टर में डिफरेंट करंट जा रहा है और दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल सेम है, तो पैरेलल में आ गया। तो दो रजिस्टर्स जब पैरेलल में रहता है तो आर इक्विवेलेंट उसको कैसे फाइंड करते हैं? R1 इंटू I2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। R1 कितना है? 20 इंटू 20 बाय 20 प्लस 20, दैट इज 20 इंटू 20 बाय 40, 0 कितना क्या? 10 ओम, ठीक है। मैं ऐसे भी निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय एन। आर का वैल्यू कितना है? 20, एन का वैल्यू कितना है? 2, तो 10 ओम। जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट मुझे मेरा कितना आ गया? इसका 10 ओम आया। ये वाला फॉर्मूला, n equal resistors, अगर n equal resistors each having resistance r are connected in parallel, then R equivalent will be given as R by n, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर R equivalent इसका मिल गया कितना भैया? R equivalent मुझे मिला है 10। वोल्टेज कितना है भैया? आपका 5 है। वोल्टेज कितना है? 5। तो V इक्वल टू क्या होता है भैया? IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। तो I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। V कितना है भैया? 5 है, R इक्विवेलेंट कितना? 10 है, तो 1/2 एम्पियर, दैट इज 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर है कोई? ऑप्शन डी है, ठीक है। तो बहुत ही सस्ता सवाल पूछा था, ठीक है। आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाता, ठीक है, अगर डायोड का कंसेप्ट मालूम होता तो। चलिए, इसको मिटा रहा हूं मैं। अगला सवाल अच्छा है, 28 जनवरी शिफ्ट 2 वाला है। ये थोड़ा अच्छा से मिटा लेता हूं, ठीक है। क्या है ये सवाल? देखिए, the value of current I in the electrical circuit as given below when potential at A is equal to potential at B will be in ampere। 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट जो अभी तक का हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है, ठीक है। तो A और B पे माने पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B बराबर है, तो बोला है इस सर्किट में करंट कितना होगा? पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट B बराबर है, इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा,
इसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक कब केस ऐसा देखा जाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि अगर भैया यहां पर R1 है, ऐसे देखिए प्यार से एकदम, ठीक है, ये R1 है भैया, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, यहाँ पर R5 लगा हुआ। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है तो इस वाला सर्किट में करंट, इस वाला वायर में करंट नहीं जाएगा। ठीक है, और उल्टा क्या सोच सकते हैं, अगर इसमें करंट नहीं जा रहा है तो यहाँ पर पोटेंशियल बराबर है। अगर ये वाला ऐसा केस हो रहा है, अगर ऐसा केस हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल बराबर है, इस सर्किट में करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब R1 बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4 होता है। ठीक है, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। ठीक है भैया, अच्छा तो ऐसा कुछ, तो ये वाला सर्किट को तो हम हटा सकते हैं, ये वाला सर्किट को तो हम हटा देंगे, लेकिन इसमें करंट पूछा, तो करंट पाने के लिए मुझे पहले आर इक्विवेलेंट खोजना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट खोज के फिर वोल्टेज दिया हुआ, लेकिन आर इक्विवेलेंट कैसे खोजेंगे, आर का वैल्यू तो नहीं पता। ठीक है, इसलिए तो ये वाला केस दिया भैया, ए क्या है, पोटेंशियल बराबर है, तो ए वाला सर्किट को हटा देंगे कब, जब 10 बाय आर इक्वल हो जाए 20/40 का। यही तो बैलेंस व्हीटस्टोन के ब्रिज का केस है भैया, यही तो है ना। तो ये वाला हट जाएगा सर्किट, यहां से आर का वैल्यू भी मुझे मिल जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना मिलेगा, 10 या 2 से कट गया 20, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 1/r इक्वल टू 1/20, तो आर का वैल्यू कितना आ गया भैया, 20 ओम। आर मुझे मिल गया, अब बीच वाला सर्किट को हटा दीजिए, यहां पर कितना हो गया, आर का वैल्यू कितना मिल गया, 20। अब बीच वाला सर्किट हट जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 10/20 1/2, 20/40 1/2, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो बीच वाला सर्किट को मैं हटा दूंगा। अब यहां से आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, फिर करंट निकल जाएगा। अच्छा सवाल था भैया, सोचना वाला था। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों किस में भैया, सीरीज में, और ये दोनों किस में, सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 + 20 कितना हो गया, 30। और ये भी सीरीज में है, सीरीज में है तो सिंपली क्या करते हैं, ऐड करते, 20 + 40 60। और ये आपस दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता, तो अभी निकाले थे, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाय R1 + R2, मतलब 30 इंटू 60 बाय 30 + 60, 30 इंटू 60 बाय 90, 0 0 कैंसिल, 3 2 6, 3 3 9, 20 ओम आया। आर इक्विवेलेंट कितना है, 20 ओम, वोल्टेज कितना दिया, 40। तो V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, आई इक्वल टू V बाय आर इक्विवेलेंट, दैट इज V कितना है, 40/20, 0 से कट गया 2 टाइम्स में, 2 एम्पियर आएगा भैया। कितना आंसर आएंगे, 2 एम्पियर। 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अरे यार, इसको मिटा दे रहा हूं। ये सवाल है 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, क्या अ कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कितना दिया हुआ, 1.5 दिया भैया। अच्छा, हैज फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर इन एयर। अच्छा, व्हाट इज व्हाट when it is
totally immersed in water, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हो 1.33, इट्स फोकल लेंथ चेंजेस टू ऑप्शन ए है भैया 96 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है भैया 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है भैया 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है भैया 48 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये भी सही है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg is placed on a plane at a point P having coordinates 3,4 meter under the action of force A vector 2i cap plus 3j cap Newton, it moves to a new point Q having coordinates 6,10 meter in 4 seconds। अच्छा, the average power and instantaneous power at the end of 4 seconds are in the ratio of ऑप्शन ए है 4:3, ऑप्शन बी है 13:6, ऑप्शन सी है 1:2, ऑप्शन डी है 6:30। 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। अच्छा, एक कन्वेक्स लेंस है भैया। अच्छा, एक कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक कन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ 1.5। अच्छा, तो बोला है कि इसका एयर में फोकल लेंथ, जब ये एयर में रखा हुआ है तो इसका फोकल लेंथ जो है भैया 24 सेंटीमीटर एयर में, ठीक है। अब इसी लेंस को हम पानी में ले जाकर डुबा दिए, इसी लेंस को किस में रख दिए, पानी में, वाटर में लेके चले गए। इसी लेंस को हम किस में लेके चले गए, वाटर में लेके चले गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसका 1.33। तो पूछे कि वाटर में इसका फोकल लेंथ कितना होगा, वाटर में इसका फोकल लेंथ कितना होगा, यही सवाल है, ठीक है। तो इसको मैं मिटाऊंगा ऊपर वाला को, ठीक है, सब कुछ लिख लिया हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए इसको करेंगे, कैसे करेंगे, अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, यही तो लेंस माइक्रोस्कोप होगा। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए वाला सरफेस ऐसे करेंगे तो ए वाला हो गया आपका R1, ठीक है, एंड ए आपका हो गया R2। तो R1 और R2 से हमको उतना लेना देना नहीं है, ठीक। तो 1/f A एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1 बना। अब वाटर में जब रखेंगे, ठीक है, अब इस लेंस को ले जाके वाटर में रखें, लेंस का कोई भी ज्योमेट्री मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। तो वहां पर 1/f इन वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा -1/1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ही रहेगा, इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो करते हैं, यहां पर इसको डिवाइड करते हैं, एक काम करते हैं, कहां पे कर ले, हाँ इसको मिटा के कर लेते हैं।
24 दिया हुआ याद रखिएगा, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 बाय एफ ए डिवाइडेड बाय 1 बाय एफ डब्ल्यू, 1 बाय एफ ए, एन एल बाय एन ए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 पुट गया, एन एल माइनस 1 बाय 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू बाय एन एल एन डब्ल्यू माइनस 1 बाय 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। ए वाला कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई ना भैया। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ वाटर ऊपर चला जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ एयर नीचे रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत दिक्कत हो रहा है, इधर मैं मिटा रहा हूँ, स्पेस कम पड़ गया, ठीक है। चलिए, तो एफ डब्ल्यू ऊपर चला गया एंड एफ ए नीचे बचा है, और ए क्या है, एनएल माइनस, एनएल का वैल्यू कितना, 1.5 माइनस 1, अभी कितना 1.5 बाय 1.33 माइनस 1, ये है ना भैया, ये है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, माइनस करेंगे 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आएगा। अच्छा, और नीचे में एलसीएम लेंगे तो 1.33 आएगा, तो 1.5 माइनस 1.33 बाय 1.33। अच्छा, तो 1.33 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक है। इधर मिटा दे रहा हूं, इधर इसका काम नहीं है, 1.33 ऊपर चला जाएगा, 0.5 इंटू 1.33, यहां पर 1.5 माइनस 1.33 करना पड़ेगा, 10 में 7 हो गया, एक 0.17 आया, ठीक है। अच्छा, 0.17 आया भैया, ऊपर में इंटू करते हैं, 5 इंटू 1.1335 665, माने 0.665 आएगा, ऊपर में इंटू करके कितना आएगा, 0.665, ऊपर में 0.665 बाय यहाँ पर 0.17 आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं ओवरऑल लिख रहा हूं, तो एफ डब्ल्यू बाय एफ ए इक्वल टू 0.665 बाय 0.17। अच्छा, पॉइंट ऊपर नीचे हटा दे, ऊपर में 100 जाएगा, नीचे में कितना आ गया 1000, ये पॉइंट हट गया, ठीक है। तो एक काम कीजिए, 1000 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया, 2 0 कैंसिल कर देते हैं, नीचे में देते, तो 665 बाय 170, ठीक है, 665 बाय 170, ठीक है। इसको काटे क्या, 5 से काट देते हैं, 5 से कम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, 2 यानी 133 बाय 34, कितना का टेबल में आएगा, 12, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक काम करते हैं, एफ डब्ल्यू इक्वल टू 13, इधर मैं कर रहा हूं, ठीक है, इधर कर ले रहा हूं, तो स्पेस कम होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एफ डब्ल्यू बाय एफ ए इक्वल टू कितना आ गया, 133 बाय 34, तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, 133 34 इंटू एफ ए, ठीक है। ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये पता है कि 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ठीक है, 3 के करीब हम ले रहे हैं, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग आएगा, एफ ए का वैल्यू कितना, 24 इंटू 133 बाय 34, 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ठीक। अच्छा, तो देखिए 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते पहले, 12 दो हाथ में 3 6 1 7 72, ठीक है। 72 से ज्यादा ही आएगा तो डी सी नहीं होगा, 72 से ज्यादा ही आएगा तो बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ऐसे करके करना पड़ता है, इसको जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन करे, थोड़ा दिमाग लगाए तो बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा इसका, 96 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, चलिए ए वाला सवाल देखते हैं। बस कुछ नहीं किया, 2 इक्वेशन लिखा, दोनों को डिवाइड कर दिया, मेरा काम बन गया, सिंपल ही सवाल था। अच्छा, क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन एट अ पॉइंट P, ठीक है। एक बॉडी है, पॉइंट P पे रखा हुआ, मास कितना दिया हुआ इसका, 4 kg दिया हुआ, पॉइंट P पे रखा, कोऑर्डिनेट्स कितना है 3,4। अच्छा, यहां से वो शायद एक फोर्स लगा तो कहां पे चला गया, Q पे चला गया, फाइनल कोऑर्डिनेट्स कितना भैया 6,10 है, ठीक है। टाइम कितना लगा, 4 सेकंड लगा, तो बोला है एवरेज पावर बाय इंस्टेंटेनियस पावर का रेशियो बता दो भैया, एवरेज पावर बाय इंस्टेंटेनियस पावर का रेशियो बता दो। फोर्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भैया, 2i कैप प्लस 3j कैप। अच्छा, 2i कैप प्लस 3j कैप कितना दिया हुआ, हाँ। एवरेज पावर क्या होता है भैया, एवरेज पावर जो होगा वो वर्क बाय टाइम होता है, और इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है भैया वो dw बाय dt होता है, dw बाय dt होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए dw लिखना है ना,
तो छोटा सा वर्क डन, एफ ds बाय dt, ds बाय dt डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या था, वेलोसिटी, तो एफ डॉट वी यानी इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, याद रखेगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, p से q गया, फोर्स का वैल्यू पता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल ले क्या, तो वर्क निकल जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इनिशियल rp कितना है भैया, 3i कैप प्लस 4j कैप, अच्छा, एंड rq कितना है भैया, 6i कैप प्लस 10j कैप। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा भैया वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहा हूं, वो क्या हो गया, rq माइनस rp हो गया, फाइनल माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो 6i कैप प्लस 10j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, तो कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 6j कैप, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। फोर्स मेरा पता है कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप। वर्क निकाल लेते, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एवरेज पावर आ जाएगा, फिर इंस्टेंटेनियस पावर भी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए इसको मैं उठा रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो वर्क क्या होता है भैया, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 3i कैप प्लस 6j कैप। अच्छा भैया, i वाला i के साथ डॉट होता है, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। ठीक है, तो यहां पर i वाला i के साथ कर दीजिए, कितना 6 आ गया, प्लस 6 3 जा 18, 24 जूल आया वर्क, वर्क कितना है 24 जूल। तब एवरेज पावर कितना आ जाएगा भैया, वर्क बाय टाइम, वर्क कितना है, टाइम कितना लगा 4, 6, एवरेज पावर कितना आ गया 6, तो इसको साइड में लिख के रख रहा हूं, एवरेज पावर मेरे जो आया है कितना है, वो 6 है। ठीक है, समझ आया ना भैया, मैंने क्या किया, एवरेज पावर पूछा है, तो एवरेज पावर टोटल वर्क में टोटल टाइम। ठीक है, तो यहां से p से q जाने में मुझे p का कोऑर्डिनेट्स दिया था, q का कोऑर्डिनेट्स दिया था, पोजीशन वेक्टर्स दोनों का निकाल दिया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल कर दिया, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, अच्छा, फोर्स दिया होता तो f डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर दिया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर दिया, तो मुझे वर्क मिल गया। टाइम दिया होता तो मैंने एवरेज पावर निकाल दिया, वर्क बाय टाइम करके। ठीक है, तो एवरेज पावर कितना है मेरा 6 आया। अब इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड करने के लिए मुझे फोर्स तो पता है, अब 4 सेकंड बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन, क्योंकि लग रहा है फोर्स, तो फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन हमको निकालना पड़ेगा। चलिए इसको मिटा रहा हूं, चलिए ऐसा कोई काम नहीं है, फोर्स लिखा हुआ, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन क्या होता है भैया, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा भैया, फोर्स बाय मास, फोर्स कितना है भैया 2i कैप प्लस 3j कैप, मास कितना भैया 4, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 2/4i कैप प्लस 3/4j कैप, मैंने हाफ i कैप प्लस 3/4j कैप, ये मेरा एक्सीलरेशन है। वो जो एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, अरे भैया मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, फिक्स्ड है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। ठीक है, यहां पर v इक्वल टू u प्लस at वेक्टर फॉर्म, फाइनल वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड, टाइम कितना मुझे कितना दिया 4 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है रखा हुआ था, एक्सीलरेशन कितना निकला हाफ i कैप प्लस 3/4j कैप, टाइम कितना है 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4/2i कैप प्लस 4 इंटू 3/4j कैप, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2i कैप प्लस 3j कैप, मैंने मेरा वेलोसिटी जो है भैया 4 सेकंड एट द एंड ऑफ 4 सेकंड कितना आया 2i कैप प्लस 3j कैप, वेलोसिटी मिल गया, फोर्स पता है। ठीक है, तो पावर कितना आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा, एफ डॉट वी, तो फोर्स कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप है। अच्छा, वेलोसिटी भी उतना ही आया है, 2i कैप प्लस 3j कैप, तो 2 के साथ 2 कीजिए 4, 3 के साथ 3 कीजिए 9, कितना आ गया 13, तो एवरेज पावर 6, इंस्टेंटेनियस पावर 13, तो एवरेज कितना है 6/13, यानी 6:13, 6:13 है ऑप्शन में, या ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैंने इन डेप्थ सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, आप लोग को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।